गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तुषार एजुकेशन मेंटर। आप सभी को पता है हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस पे हम परसेंटेज हमने जो चैप्टर था वो शुरू किया हुआ था मैथ का, और हमारी जो परसेंटेज की आज क्लास है वो है क्लास 5th। अभी तक हमने पिछले 4 लेक्चर्स में देखा था कि हमने कैसे वैल्यूज को बनाना सीखा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे हमने 1/50 तक हमने कुछ ऐसे वैल्यूज को बनाना सीखा था। और उसके ऊपर फिर बेस्ड जैसे 2 लगा लो कि 1/8 था तो हमने उसको फिर 3/8, 5/8 और 7/8 इन वैल्यूज को बनाना सीखा था। तो आज हमारी जो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो क्लास 5th है। वैल्यूज हमको बनानी आ गई है, लेकिन आपने हर लेक्चर में क्या करना है, सबसे पहले पेज के ऊपर अपनी सारी वैल्यूज को लिखना शुरू कर देना है। जैसे हम 1/2 लिखते हैं 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, ऐसे जो हम वैल्यूज को लिखते हैं आपने वैसे लिखना है। और जो हमारी ये परसेंटेज चल रही है, आपको पता है कि जो परसेंटेज है वो अर्थमेटिक की जान है। अगर आपका परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छा होगा तो जितने भी आने वाले हमारे आगे चैप्टर होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस जिसको हम लाभ हानि बोल देते हैं, ठीक है जी, और हमारा रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, तो ये जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं परसेंटेज से। क्योंकि अगर हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी है तो इन लेक्चर्स में हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी क्वेश्चंस को सोल्व करने में नहीं आएगी। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हमने करने हैं, लेकिन हम उससे पहले कुछ इसकी वैल्यूज एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या थी जो हमने इसकी वैल्यूज के ऊपर वर्क करना था। तो हम परसेंटेज की कुछ वैल्यूज को एक बार दोबारा से लिख के देख लेते हैं। वैल्यूज कैसे हमने लिखी थी कि 1/2 मेरा कितना होता है जी 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%। क्लियर जी। 1/8 12.5%, मतलब 12.5%। 1/9 11 1/9%, 1/10 is equal to 10%, 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 1/13 ये कमेंट बॉक्स में डालो आप, ठीक है। ऐसे हमने कुछ और वैल्यूज लिखी थी 1/14 1/15, ठीक है। तो हमने कुछ चीजें बनानी सीखी थी, जैसे मैंने आपको बोला कि जी मेरा 1/8 12.5% होता है, तो 3/8 कितना होगा। तो आपने ये वैल्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी है। कैसे हमने करी थी, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि नीचे जो बेस है वो 8 है, बेस सेम हुआ, 1 से 3 का मल्टीपल हुआ तो ये वाली वैल्यू भी 3 का मल्टीपल होगी, तो ये कितना आ जाएगा 37.5%। ऐसे ही 5/8 बताओ आप, 7/8 बताओ। मतलब ये वैल्यूज आपने बार बार लिख के देखनी है, तो ये वैल्यूज आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी। आज हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे, जो हमने क्वेश्चंस करने हैं बिल्कुल बेसिक से। हम क्वेश्चन मतलब धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बेसिक से धीरे धीरे एडवांस लेवल पर चलते चले जाएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूं। P is 6 times as larger as Q. The percent that Q is less than P is. P Q से 6 गुना बड़ा है, मतलब हमारे पास कोई दो लगा लो कि दो पर्सन है, एक का नाम Q है और एक का नाम P है और एक का नाम Q है। उसने क्या बोला है कि P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, मतलब 6 टाइम्स है Q का। तो Q अगर मेरा 1 हुआ तो ये 6 हो जाएगा। क्लियर। तो उसने पूछा तो Q P से कितने परसेंट छोटा है, मतलब कितने परसेंट इससे लेस है। तो हमने देखा जी ये 6 है, ये 1 है, कितना कम हुआ, आप बोलोगे जी 5 कम हुआ। किससे, 6 से। आपको ये फॉर्मूला याद होगा जो हमने लिखा था, कॉन
अपॉन में किसका, इनटू में 100% का 100 लग जाता है। तो उसने बोला कौन, मतलब क्यों, कितना कम है जी 5, किसका 6 का, तो हमने नीचे 6 लिख दिया, इनटू में हमने कर दिया जी 100 जो परसेंट का लगाना था। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, आपको डायरेक्टली मैंने ये वैल्यूज करवाई हुई है कि आपने देखा बेस, आपने इसमें क्या देखा कि जी मेरा इसमें बेस क्या है, बेस क्या हुआ मेरा 6, क्लियर, बेस मेरा क्या हुआ 6। तो हमने ये चीज पढ़ी है कि जी 1/6 मेरा कितना होता है जी 16, 2/3%, क्लियर। तो 5/6 क्या होगा, तो ये मतलब बेस बेस दोनों का सेम है, तो 1 से 5 हुआ, मतलब 5 मल्टीपल बना, तो 5 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ही 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से जब हमारी इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वो हमारा बनेगा यहां से, वो हमारा बनेगा 83 1/3%। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा यहां से, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है हमें कि x has twice as much money as that of y and y has 50% more money than that of z। देखो हमारे पास 3 पर्सन है, एक का नाम है x, एक का नाम है y, एक का नाम है z, क्लियर, यहां तक आपको कोई डाउट। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि इसने बोला कि y has 50% more money than that z। पहले तो हमने लिखा जी 50%, 50% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/2। अब जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये किसकी हुई, z की। क्यों हुई z की, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बात बोली गई है कि जो y है वो 50% मोर मनी रखता है z से, तो z जो हो गया वो हो गया 2, तो 2 का 50% कितना होता है 1, मतलब कोई चीज 2 से 3 होगी। मैंने बोला जी कि ये 2 था तो ये मेरा 3 हो गया, क्योंकि y के पास इससे 50% ही तो ज्यादा है। अगर ये 2 है तो 2 का हाफ कितना हुआ 50% 1, तो इसके पास एक ज्यादा होगा तो ये 3 हो गया। अब हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी कि x हैज ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ y, मतलब y से ट्वाइस x के पास मनी है। अगर इसके पास मैं आपको बोलूं कि मेरी जो सैलरी है, मेरी सैलरी आपकी सैलरी की हाफ है, इट मींस अगर आपकी सैलरी 2 है तो मेरी 1 होगी, अगर आपकी 1 है तो मेरी हाफ होगी। अब मैं बोल रहा हूं कि जी मेरी सैलरी आपकी सैलरी से दुगनी है, तो अगर आपकी सैलरी 3 है तो मेरी सैलरी कितनी होगी उसकी दुगनी, मतलब डबल, तो मेरी हो जाएगी 6। तो यही चीज वो ये बात बोल रहा है कि जी x की सैलरी ट्वाइस है y से, इतनी चीज हमने लिख ली। अब क्वेश्चन में बोला कि इफ द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज ₹110, क्लियर, एवरेज हमें दी हुई है। बाकी हम ये एवरेज वाला फॉर्मूला हम एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको चैप्टर में भी प्रॉपर से करेंगे एवरेज वाले। लेकिन एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, क्लियर। अब देखो मैंने क्या बोला कि पहले तो इनका सम करना है हमने एवरेज निकालने के लिए, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, मतलब 11 हुआ। लेकिन डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 2 3, जितने नंबर है उनकी काउंटिंग, तो हमने लिख दिया जी 3। ये मेरा यूनिट में चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन बना लिया था, सॉरी इसको हमने फ्रैक्शन बना लिया था, तो फ्रैक्शन को मैं ये यूनिट मान सकता हूं। जैसे आप इसको x मान लो 6x या 6a 3b 2d, ऐसे कुछ भी आप इनको नाम दे सकते हो। तो हमने देखा कि जी मेरी इसकी एवरेज आई, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है कि जी 11/3 इसकी एवरेज नहीं है, एवरेज कितनी है जी 110, क्लियर। तो अब हम यहां से अगर 1 यूनिट निकालना चाहें तो मेरा 1 यूनिट क्या आ जाएगा, देखो 11 से कैंसिल आउट हुआ 10 पे, और 3 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो मेरा 1 यूनिट क्या आ गया जी 30। अब वो हमें किसकी मनी पूछ रहा है, उसने हमें मनी पूछी है जी देन मनी विच x हैज इज, मतलब के x की मनी कितनी है, x के पास कितना पैसा है, x की यूनिट कितना था जी 6 यूनिट।
1 यूनिट 30 है तो 6 यूनिट क्या हो जाएगा, इंटू में 30 कर देंगे तो कितना आ गया जी 180। मतलब x के पास कितने पैसे हैं 180। अब आप यहां से इंडिविजुअली सबकी निकाल सकते हो। अगर उसने बोला कि y की बताओ तो 3 इंटू 30 90। अगर z की पूछा तो 2 इंटू 30 वो कितनी आ जाएगी 60। क्लियर। तो ये हमारा था इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में उसने बोला कि a एंड b आर टू फिक्स्ड पॉइंट। देखो हमारे पास कुछ दो पॉइंट्स हैं, लगा लो इस पॉइंट को मैंने माना ये मेरा ए पॉइंट है, यहां कहीं पे मेरा एक बी पॉइंट है। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला कि 5 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो ए और बी टू फिक्स्ड पॉइंट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उनके जो बीच की जो दूरी है ना ए और बी की वो कितनी है जी 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसने आगे बोला ए बी पर एक बिंदु सी है, ए और बी जो हमारी जो लाइन थी इसके ऊपर एक पॉइंट है सी। क्लियर होगी थी। तो हमने देखा यहां पे कि ए से बी की दूरी कितनी है जी 5 सेंटीमीटर। अब इसने बोला कि ए बी के ऊपर कहीं पे एक पॉइंट है हमारा सी। मैंने बोला कि जी मेरा पॉइंट वो यहां पे है। ए सी जो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन के ऊपर है सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि जो ए सी है इसका उसने दूरी कितनी दी हुई है जी 3 सेंटीमीटर। मतलब पीछे कितना बच जाएगा जी 2 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट। अब वो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि जो इफ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज्ड बाय 6%। देखो AC कोई लेंथ थी हमारे पास, अगर वो लेंथ 6% इंक्रीज हो जाती है द लेंथ ऑफ CB इज डिक्रीज्ड बाय। तो लेंथ जो CB है ऑब्वियसली अगर ये लेंथ कुछ इंक्रीज होगी तो ये वाली लेंथ कम हो जाएगी। तो ये लेंथ कितने परसेंट कम हुई वो ये चीज पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। क्लियर। तो हमने देखा जी AC मेरा कितना हुआ जी 3 इंटू में 6/100 इज इक्वल टू CB कितना है जी मेरा 2 इंटू में जी x%, x/100 कर दिया मैंने। अब आप देखो क्या मेरा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 से 3 पे गया 2 3 से 6। क्लियर। तो x की वैल्यू मेरी यहां से क्या निकल कर आई 9%। क्लियर। तो हमने यहां पे क्या चीज देखी कि जो CB है वो मेरी कितने परसेंट डिक्रीज हुई। तो कितने परसेंट डिक्रीज होगी वो 9%। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। क्लियर। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि AB हमारे पास एक लाइन है 5 सेंटीमीटर की है, AC की दूरी 3 सेंटीमीटर की है, तो पीछे कितना बचा BC 2 सेंटीमीटर। जो BC है अगर वो वाली लेंथ जो AC है अगर वो लेंथ 6% इंक्रीज हो जाती है तो CB जो है वो कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी। अगर कोई चीज बड़ी होगी तो दूसरी चीज उसकी थोड़ी सी मतलब जितने परसेंट वो इंक्रीज होगी तो अगले वाली उतना ही कुछ कम हो जाएगी। तो हमने वो चीज इसमें फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। हिंदी में क्या हुआ 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो आपने देखा 1 घंटा 45 मिनट, क्या मैं 1 घंटे को 60 प्लस 45, क्या मैं इसको अगर मिनट में चेंज करूं तो मेरा टोटल आ जाएगा जी 105 मिनट। क्लियर। उसने पूछा व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, मतलब ये जो मिनट है ये पूरे दिन के कितने परसेंट है। तो हमने क्या लिखा जी 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है जी। तो 24 घंटे लेकिन ऊपर क्या मिनट, यूनिट दोनों की हमें सेम करनी पड़ेगी। अगर ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट, अगर ऊपर आर है घंटा है तो नीचे भी हम उसको घंटे कर देंगे। लेकिन यहां पे हमने क्या कर देना जी मिनट बना दिया, क्योंकि ये हमारा क्या था 105 मिनट था तो नीचे भी हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारा लिखना है जी हमने क्या, इसने पूछा है परसेंट, तो परसेंट का जी 100। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो यहां से आपका आंसर बिल्कुल इजी वे में निकल के आ जाएगा।
देखो आपने इसको काटा 23 और 25 क्लियर। इसको अगर मैं काटता हूं 3 3 9 और पीछे बच गया 1 5 15, तो 5 3 15 ये बच गया 35 5 हमारा होता है जी 175, और नीचे क्या बच गया हमारा 24। ये हमारा यहां से इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, या फिर आप इसको आगे सोल्व कर दोगे, मतलब 175 को आप 24 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। सेम वही चीज, यहां पे क्या है ग्राम और यहां पे क्या है किलोग्राम। क्लियर, तो हमने क्या देखा, आप मेरे को बताओगे जी 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोलोगे जी 1000 ग्राम। क्लियर, तो 2 kg में कितने हो जाएंगे जी 2000 ग्राम। क्लियर, तो 65 ग्राम था और 2 किलो है, तो 2 किलो को हम 2000 ग्राम लिख सकते हैं, इनटू में 100। इसकी कैलकुलेशन आप कर ही दोगे, यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, ये 5 13 65 होता है, और ये चला गया 4 पे, तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल कर आया 13/4। क्लियर, तो 13/4 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 12 1/4, तो इतने परसेंट जो 65 ग्राम है वो 2 kg का इतने परसेंट हमारा निकल कर आ जाएगा। क्लियर, तो अब हम आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में उसने हमें बोला कि इफ 50% ऑफ P माइनस Q इज इक्वल टू 30% ऑफ P प्लस Q। देखो क्या बोला जी 50%, मैं परसेंट को 100 लिख दिया, ऑफ का मतलब क्या होता है जी मल्टीप्लाई, P माइनस Q क्लियर इज इक्वल टू 30% ऑफ P प्लस Q। क्लियर, अब हम यहां से P की और Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या फाइंड किया जी 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 100 से 100 कैंसिल आउट क्यों हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इनके बीच में मल्टीप्लाई है। क्लियर, तो हमने देखा आगे कि हमने 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, तो 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमने लिखा जी 5P माइनस 5Q इज इक्वल टू 3P प्लस 3Q। क्लियर, अब P इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2P, ये 5 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो 3Q और प्लस 5Q तो हो गया 8Q। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 और 2 4 8 होता है, तो P अपॉन Q। P की वैल्यू क्या आ गई ये सामने वाली, Q की क्या आ गई ये सामने वाली, तो ये हो गया जी 4 और ये आ गया 1। क्लियर, अब इसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि Q इज X% ऑफ P। Q की वैल्यू कितनी है जी 1, X बाय 100 इंटू P की कितनी है जी 4, तो 4 से कैंसिल आउट हुआ कितने पे 25 पे, तो हमारी X की वैल्यू निकल कर क्या आई 20। क्लियर, तो हमारा यहां से X की वैल्यू क्या आ गई 25। क्लियर, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज ए डेसिमल। क्लियर, हाफ ऑफ 1%, इसको आपने करना है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको फाइंड कराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है इसको, लेकिन आप खुद से कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला हमें कि हमारे पास 2 पर्सन है, एक का नाम है तुलसीराम और एक का नाम है कश्यप। क्लियर, तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप, मतलब एक तुलसीराम नाम का व्यक्ति है, उसकी सैलरी कश्यप से 20% ज्यादा है। पहले तो मैंने लिखा जी 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो मैं लिख सकता हूं जी 1/5, मतलब फाइन सैलरी किसकी हुई कश्यप की, इसका 20% कितना होता है जी 1, मतलब 5 से कोई चीज 6 होगी, तो 6 सैलरी किसकी आ गई तुलसीराम की। क्लियर,
नहीं आपको अगर उस तरह से बनाना था तो आपने क्या देखना है, मैंने जी कश्यप की सैलरी मान ली 100, तुलसीराम की सैलरी कितनी है, कश्यप से 20% ज्यादा है, तो मैंने बोला जी इसकी 120 होएगी। इसको मैं अगर कैंसिल आउट कर दूं रेशो में तो ये आ जाएगा जी 6 और ये 5, वही बात आ गई। अब उसने बोला कि इफ तुलसीराम सेव्स 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, तुलसीराम की सैलरी कितनी जी 6, उसका 4% वो सेव करता है, जो कि है कितना 720। यहां तक कोई डाउट? इतना समझो। पहले उसने क्या बोला कि तुलसीराम की सैलरी कितनी है जी 6, और तुलसीराम सेव कितने कर रहा है 720, विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, जो उसके वेतन का, जो उसकी सैलरी का कितना है 4% है उसकी सैलरी का। क्लियर? तो अब हमने इस क्वेश्चन में यहां से देखा, देखो मैं इसको यहां से यहां कैंसिल आउट कर सकता हूं, मतलब कितना आ जाएगा 1/25, 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 6 जा 72 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 120। क्लियर? तो यहां से मेरा ये 25 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 120 इंटू अगर मैं 25 करता हूं तो 25 0 जा 0, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25 और प्लस 5 3000। क्लियर? तो हमने देखा यहाँ पे हमारा यहाँ पे कितना आया 3000। ये 3000 क्या आया, मतलब देखो 6 यूनिट जो था हमारा ये तुलसीराम का था, अगर हमने यहाँ से इसकी ये हमारी 1 यूनिट निकल जाती है, ठीक है 3000, मतलब क्या हुआ कि अगर हम वो पूछ रहे हैं आगे, उसने पूछा देन कश्यप सैलरी इज, देखो 1 यूनिट 3000 है तो 5 यूनिट कितना आ जाएगा इंटू 3000 अगर मैं इसके कर दूं। क्लियर? 5 3 जा 50, तो कश्यप की सैलरी कितनी आ गई, कश्यप की सैलरी आ गई 15,000। अगर वो पूछता है कि तुलसीराम की सैलरी कितनी थी, तो तुलसीराम की सैलरी कितनी आ जाएगी 6 इंटू 3000, तो वो आ जाएगी जी 18,000। क्लियर? तो उसने हमें इसमें कश्यप की सैलरी पूछी है, तो वो कितनी होगी 15,000। क्लियर? अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में उसने बोला कि अ मैन रिसीव्ड रुपीज 880,000, 8,80,000 एज हिज एनुअल सैलरी ऑफ द ईयर 2007, which was 10% more than his annual salary in 2006। मतलब हमारे पास 2 ईयर दिए हुए हैं, एक 2006 और एक 2007। उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हुई, मतलब 10% की फ्रैक्शन में बोल सकता हूं कि 1/10। उसकी सैलरी 10 से कितनी होगी थी जी 11, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11 नहीं हुई, कितनी हुई 8,80,000। क्लियर? तो मैं यहां से इसका 1 यूनिट निकाल सकता हूं, मतलब 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी मेरा ये आ जाए, तो मैं बोल लूंगा जी 11 और 4 0, मतलब 80,000 से कर दूंगा, तो मेरा 1 यूनिट ये आ गया। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि जी उसकी एनुअल इन द ईयर 2006, मतलब तो उसका 2006 में उसका वेतन कितना था, मतलब उसकी सैलरी कितनी थी 2006 में, ये तो इंक्रीज होके आई है, तो हमने क्या करना है 10 को 80,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी सैलरी कितनी आ गई 8 लाख। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूं आपको। इसने बोला इसमें कि x की आय, मतलब x की इनकम y से 20% अधिक है, 20% मोर है, तो y की आय मतलब y की इनकम x से कितने प्रतिशत कम है, इसने ये चीज हमें पूछी है। देखो हमारे पास 2 पर्सन हो गए, एक का नाम x है, एक का नाम y है। x की जो आय है वो y से 20% अधिक है, x की आय y से 20% अधिक है, मतलब अगर इसकी सैलरी 100 है तो इसकी 120 हो जाएगी, 20% ज्यादा। कैंसल आउट हुआ। अगर चलो अगर हम इसको यहां से कैंसल आउट करते हैं तो हमारा ये क्या आया जी 5 और 6, ये हमारा रेशो में आ जाएगा। अब उसने हमें पूछा गया था तो y की आय मतलब y की जो सैलरी है वो x से कितने परसेंट कम है, तो हमने देखा जी हमारी कितनी कम हुई 1 यूनिट। किससे? वो जो हमने फॉर्मूला बनाया कौन अपॉन किसका। क्लियर? कौन अपॉन किसका इनटू में 100, तो किससे
किसका, मतलब 6 का, तो नीचे क्या आया 6, और ये हमने वैल्यूज पिछली क्लासेस में अच्छी तरह से कर ली कि 1/6 कितना होता है। आपने कभी भी क्वेश्चन में आपने इनटू में 100 लगा के नहीं करना, क्योंकि 1/6 आपको डायरेक्टली याद होगा कि जी 1/6 कितना था, 16 2/3%। क्लियर। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आया, एक्स की जो इन्होंने जो हमें पूछा था कि वाई की जो सैलरी है एक्स से कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट कम आई, 16 2/3%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 0, एक बार इस क्वेश्चन के ना हम ऑप्शंस लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमें ऑप्शन देख के करना है। जैसे मेरे पास ऑप्शन आया 10%, बी 1%, सी 0.01% और डी 0.1%। क्लियर। इसने हमें दिया कि 0.001 इज इक्विवेलेंट टू, मतलब हमें ये किसके इक्वल आएगा। तो आपने ऑप्शन देखा कि जी मैं इसको ये चीज लिख सकता हूं, मतलब अगर मैं 1 लिख दूं और पॉइंट के बाद है 3 डिजिट, तो मैं 3 0 लगा दूंगा। क्लियर। अब सारे को जो हमारे ऑप्शन है वो है परसेंटेज में, तो आपने देखा कि अगर मैं परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 100। क्लियर। तो मैं लिख दूं 1/10 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 0 जाएगी, इंटू में 100। क्लियर। अगर ये कैंसल आउट हो जाए यहाँ पे, तो क्या ये ऐसे बन सकता है, मतलब उसने हमें ऐसे आंसर निकाल के दिया होगा। तो हम यहां से क्या आंसर निकाल रहे हैं इसका, कि हमारे पास कितनी जीरो बची, 1 के मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास 3 0 है। तो आप एक चीज देखो, इसमें से हमारा बिल्कुल जो परफेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा। अगर आप डी ऑप्शन लेते हो यहाँ पे, तो इसमें क्या है, हमारा 1 आया, इसकी नीचे पॉइंट के बाद देखो परसेंट की 2 0 लगी, लेकिन पॉइंट के बाद 1 है तो 1 0 और लगी, मतलब यही चीज हमारी यहाँ पे बन रही है और यही चीज हमारी यहाँ पे बन रही है। तो हमने क्या देखा कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि एज सैलरी इज 40% ऑफ बीज सैलरी। क्लियर। देखो ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी का मतलब मल्टीप्लाई 40% है। 40% को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/5। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल 2/5, 5 इस तरफ चला जाएगा, 5a इज इक्वल टू 2b। तो सामने वाली वैल्यूज ए की क्या हुई 2 और बी की क्या हुई 5। क्लियर यहां तक। अब उसने क्या बोला, सी के वेतन से तथा बी का वेतन, मतलब बी की सैलरी सी की वेतन से भी सी की सैलरी से 25% अधिक है। तो 25% को आप ऐसे लिख सकते हो जी 1/4। मतलब क्या हुआ, बी की सैलरी सी की सैलरी से 25% अधिक है, मतलब ये वाली सैलरी किसकी होगी, सी की, क्योंकि 4 का 25% कितना होता है जी 1। तो 4 से वो चीज कितनी हुई 5। तो बी की जो सैलरी हुई वो सी से 25% ज्यादा है। तो 4 का अगर 25% निकालू तो 1, तो 1 ज्यादा होगी, तो मतलब ये क्या होगी 5 होगी। तो अब हमने इनका क्या देखा, उसने पूछा तो सी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने पहले इनकी रेशो बना ली, ए रेशो बी रेशो सी। देखो ए बी का रेशो क्या आया 2:5, बी सी का रेशो क्या आया 5:4। यहां पे देखा कि बी भी दोनों सेम है, आपको यहाँ पे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ऊपर नीचे कोई वैल्यू चेंज होती है हम उसको तब कुछ अगले जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम उसको प्रॉपर समझेंगे। तो हमने लिखा इसकी 2 होगी, इसकी 5 होगी और इसकी 4 होगी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि सी का वेतन मतलब सी की सैलरी ए से कितने % अधिक है। देखो ए की सैलरी मैंने माना 2 यूनिट है और बी की कितनी है जी 4। तो सी की सैलरी कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है, किससे 2 से, मतलब ए से। तो 1 पे चला गया, मतलब कितनी ज्यादा है 100% आंसर आया। क्लियर। तो यहां पे हमारा आंसर क्या निकल कर आया 100%, कि उसकी सैलरी जो सी की सैलरी है वो ए से कितनी ज्यादा है 100%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड। क्लियर। इसका हिंदी में समझा देता हूं आपको।
वो बोल रहा है कि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन को सिंपल सा हमने देखा कि जो 24 कैरेट सोना होता है ना वो हमारा प्योर गोल्ड होता है। उसने बोला कि 22 कैरेट जो हमारा गोल्ड होगा उसके अंदर कितने परसेंट प्योर गोल्ड होगा। क्या पूछा? 22 किससे, मतलब प्योर गोल्ड से, इनटू में 100। क्लियर जी। इसकी कैलकुलेशन आप कर लोगे 11/12। अब आप इसको डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, आपने 1/12 पढ़ा था, कितनी वैल्यू दी थी? 8 1/3%। क्लियर। 8 1/3%। तो 11/12 कितना होगा, ये आप इसको सोल्व कर लोगे 88। फिर 11 को 1 से करेंगे 11/3। इसका आंसर आप आगे सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डालो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी while Shyam saves 22%. If both get the same salary and Shyam saves 1540, what is the saving of Ram? राम अपने वेतन का 14% वेतन बचाता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22%। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, मतलब बराबर वेतन का मतलब क्या हुई, उनकी जो सैलरी है ना वो सेम है, एक है राम और दूसरा है जी श्याम। मतलब अगर इनकी सैलरी 100 है, सेम सैलरी रखी हमने, ये अपनी सैलरी का कितना बचा रहा है जी 14%। अगर मैं आपसे बोलूं कि 14% वो सैलरी बचा रहा है अपनी, तो आपने बोला जी 100 का अगर मैं 14% निकालूं तो 14 आ गया। 100 का अगर वो 22% सैलरी बचाता है तो वो कितना आ गया 22 आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो श्याम है वो सेव करता है 1540। हमने बोला जी 22 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन ने कितना बोला 1540। तो मैं यहां से 1 यूनिट निकाल सकता हूं, 1540 डिवाइड बाय 22। ठीक है जी, 1540 डिवाइड बाय 22। तो मैंने लिखा जी 1540 डिवाइड बाय 22। अगर मैं इसको आगे कैंसिल आउट करता हूं तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इसको काट दिया जी 2 से, 1 1 आ गया। इसको काटा 7 2 7 14 और फिर 7 और फिर 0। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरा कट जाएगा जी 70 पे। क्लियर। तो मेरा 1 यूनिट अगर 70 आ गया यहां से, तो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम। राम की सेविंग कितनी थी 14 यूनिट, तो 14 यूनिट इंटू 70, तो 14 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहां से आंसर क्या निकल कर आएगा। आप इन क्वेश्चनों को ना धीरे धीरे आप इनको सोल्व करना सीखो और इनको कमेंट बॉक्स में डालते चले जाओठीक है जी। तो हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 से हमारा कितना होता है 98, तो 980 इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, कि 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। ठीक है जी। देखो उसने बोला हमें कि 1/3 ऑफ 1206। पहले तो हमने इसको सोल्व कर लेना है। हमने सोल्व किया जी 4 पे गया, 4 3 12 होता है जी, फिर 0 और फिर गया जी 2 पे, मतलब 402 हो गया हमारा। उसके बाद उसने पूछा 134 का कितना प्रतिशत है, मतलब जो हमने ये वैल्यू निकाली हमारा आंसर क्या है, मतलब निकल कर क्या आया यहां से 402। ये जो चीज निकल के आई इज व्हाट परसेंट ऑफ 134, मतलब 402 134 का कितना परसेंट है। बस आपने इसको सोल्व कर देना है। क्लियर। इसको आप सॉल्व कर ही लोगे यहां से, ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा जी 3 पे 1 लगा लो। 134 को मैं अगर 3 से करा, 4 3 12, 3 3 9 और एक 10, 3 1 3 और एक 4, मतलब 3 पे कैंसिल आउट हुआ तो हमारा कितना आ गया जी 300%। क्लियर। नेक्स्ट उसने बोला कि इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, 120% का नीचे लिख सकते हैं जी 100। आप इन क्वेश्चंस को ना खुद से इनको क्या करना है, जैसे 120% है आप इसको ओरली चीज को सोल्व करना सीखोगे। 120% है तो 120% को मैं क्या लिख सकता हूं 6/100,
5, क्योंकि 120/100 आएगा तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 20 से। तो हमने इसको डायरेक्टली क्या लिखा जी कि 6 और 5 क्लियर इज ऑफ ए था इज इक्वल टू 80%। 80% को मैं क्या लिख सकता हूं 4/5 ऑफ बी। तो यहां से मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे? देखो मल्टीप्लाई है 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो मैं यहाँ पे अगर a अपॉन बी मतलब a रेशो b, अगर ये अपॉन में आता है तो ये रेशो का मतलब होता है ना कि रेशो, तो a की वैल्यू क्या हुई 2 और b की वैल्यू क्या हुई इसके सामने वाली मतलब 3। तो हमारे पास यहाँ से a अपॉन b निकल कर आ गया 2/3। अब उसने हमें क्या पूछा b प्लस a और b माइनस a। तो देखो b प्लस a क्या हुआ 3 प्लस 2 क्लियर, b माइनस a क्या हुआ 3 माइनस 2, ऊपर क्या हुआ जी 5 और नीचे क्या हुआ 1। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आया इसका 5 क्लियर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सेम ऐसा ही है कि इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी द आंसर इज 80% ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो यहां से देखो हमारी कुछ वैल्यू, हम यहाँ पे a और b की वैल्यू वैसे ही फाइंड करेंगे। तो हमने इसमें देखा कि a इज ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30% का हमने क्या लिखा जी 3/100 इज एडेड, ऐड करा किसमें 40% ऑफ b में क्लियर। तो आंसर हमारे पास क्या निकल कर आता है 80% ऑफ b क्लियर। देखो आप इनको डायरेक्टली लिख सकते थे 2/5 और 4/5 क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं कि मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 3a अपॉन 10 प्लस 4b अपॉन 10, या मैं इसको लिखा जी मैंने 4b अपॉन 10 और मैंने इसको लिख दिया 4/5 ऑफ b क्लियर। इसका एलसीएम मैंने लिया, क्या एलसीएम आ गया मेरा 10, ऊपर आ गया जी 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 4b अपॉन में 5, नीचे वाले से कट जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 2 यहां पे चला जाएगा जी क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो मेरा यहां से क्या निकल कर आया 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 8b क्लियर। ये उस तरफ चला जाएगा माइनस का, तो 3a इज इक्वल टू 4b। तो यहां से मेरी a और b की वैल्यू क्या आई, a की सामने वाली और b की इसके सामने वाली, तो 4/3। अब उसने हमें पूछा क्या था व्हाट परसेंट ऑफ a, तो a का कितना प्रतिशत b है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी उसमें सोल्व कर दोगे कि a का कितना प्रतिशत, किसका अपॉन कौन अपॉन किसका, a का कितना प्रतिशत b है। तो b पूछा उसने किसका a का 3/4। आपने इसको अब 100 नहीं लगाना क्योंकि आपको पता है कि 3/4 हमारा कितना होता है 1/4 हमारा कितना हुआ जी 25%। तो 3/4 कितना हो जाएगा 75% क्लियर। तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा इसका ऑप्शन डी क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं परसेंटेज के क्लास 5th के। अभी आपने मतलब जो हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने क्या चीज देखनी है कि हमने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज को लिखना है बार बार और उनको क्वेश्चंस में पुट करके देखना है ताकि आपको वैल्यूज बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए। और ऐसे जो ये क्वेश्चन है जो हमने क्लास में आज क्वेश्चन कर लिए, इनको आप दोबारा से वीडियो को एक बार दोबारा रिमाइंड करें, दोबारा देखें वीडियो को और खुद से वीडियो को रोक के पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करें और दोबारा फिर उसको अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर वीडियो को देखें। तो ऐसे ही हमारे जो बहुत सारे और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ चलते चले जाएंगे। और आज की जो हमारी क्लास थी हम इसको यहीं पे रख रहे हैं, जो हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। और जो हमारा YouTube चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी करें ताकि जो चंडीगढ़ पुलिस का जो एग्जाम है और प्लस जो पंजाब पुलिस का एग्जाम है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर वाला,
उनमें ये परसेंटेज जो चैप्टर है इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, जो हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चलते चले जाएंगे। और आपका ऐसा होगा कि अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से कर लिया, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर ही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पूरे का पूरा अर्थमेटिक बेस्ड होता है। अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन करोगे, प्रॉफिट लॉस करोगे, सारे का सारा चैप्टर ही हमारा परसेंटेज के ऊपर बेस्ड होके चलता है। थैंक यू सो मच। तो आप हमारी क्लास के साथ जुड़े रहें। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम कल दोबारा, इसका जो अगला सेशन होगा वो हम डाल देंगे। थैंक यू सो मच।